आज रामायण के अयोध्या कांड शुरू करेंगे। तो भरत और शत्रुघ्न मामा के घर चले गए केकय, क्योंकि केकय से समाचार आया था। केकय देश के राजा बुजुर्ग हैं, अपने नाती से मिलना चाहते थे। तो भरत के साथ शत्रुघ्न को भी दशरथ जी ने भेज दिया। दोनों वहां खुश थे अपने मामा के घर में। मामा भी उनका बड़ा ख्याल रखते थे, और दशरथ जी भी चारों बच्चों को याद करते थे। बड़े प्रसन्न हैं। बुढ़ापा में 4 बच्चे हुए, और चारों लड़के योग्य हैं, लायक हैं। तो चारों से बहुत प्यार करते थे, याद भी करते थे। पर राम को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्योंकि राम की जो यश है वो गली गली में फैलता जा रहा था। राम राजकार्य में भी हेल्प करते थे, नॉर्मली भी लोगों के बीच में रहते थे। तो उनका जो व्यवहार है वो इतना लोकप्रिय था, तो राजा दशरथ को भी पसंद था। तो राम का व्यवहार कैसा था कि हर किसी को पसंद था। और दशरथ जी भी उनको बहुत अच्छा मानते थे, प्यार करते थे। जब राम की गुण को पढ़ेंगे आपको, कहीं भी कोई लीडर कैसा है, अच्छा लीडर कैसा होता है, उसका भी आपको एक तरह के यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लीडर का मतलब जरूरी नहीं पॉलिटिकल लीडर, किसी भी फील्ड में जो लीड करता है तो उसमें कैसे नेचुरल नेचर कैसा होता है, किस तरह का व्यवहार वो करता है, वो जरूर ध्यान देने की बात है। सही रूपोपपन्नश्च वीर्यवान नसूयकः भूमौ वनुपमा सुनुर्गुणी दशरथोपमः स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वो राम रूपोपपन्न, बहुत हैंडसम था, बहुत सुंदर था, वीर्यवान था, बहुत एनर्जेटिक था, कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार मिलता था। अनसूय का, किसी के प्रति किसी भी तरह का कोई जेलेसी एनवी का फीलिंग उनमें कभी आता नहीं था। कौशल्या के लिए ये एक अनोखा बेटा था। मतलब अनोखा मतलब ऐसा बेटा बहुत कम लोगों को मिलता है, इतना प्यारा, इतने अच्छे गुण वाला, बिल्कुल दशरथ के समान लग रहा था। सतु नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्यमानोऽपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। हमेशा शांत रहने वाला, मतलब कूल काम, जिसका मन हमेशा फुल ऑफ सेरेनिटी, मृदुपूर्वम भाषते, और जब भी बोलता है बड़ा जेंटली बोलता है, बड़े प्यार से बात करता है, वह सॉफ्ट स्पोकन है। उच्यमानोपि परुषम नोतरम प्रतिपद्यते। अगर कोई उसको जोर से बोले या खराब तरह के बोले तो भी वो कभी परुषम उत्तरम न प्रतिपद्यते, कभी कड़वा आंसर जो रिप्लाई है, कभी वो परुष कठोर आंसर नहीं देते थे। सामने वाला कितना भी कठोरता से बोले, राम बाय नेचर बहुत सॉफ्ट और बहुत स्वीटली आराम से बोलते थे। उनकी वाणी में कभी हार्शनेस आता ही नहीं था। कथम चिदुपकारेण कृतने कृतनैके न तोष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। अगर किसी ने थोड़ा सा भी उन पर कोई उपकार कर दिया हो, उपकार के समझते हैं, कोई उनका कोई फेवर कर दिया हो, कोई भला कर दिया हो, कितना भी छोटा सा हो, वो कभी नहीं भूलते हैं उस छोटी सी जो उपकार है। पर किसी ने कितना भी अपकार किया हो, कोई नुकसान किया हो, कोई ऑफेंस किया हो उनके खिलाफ, वो कितना भी किया हो वो उसको याद नहीं रखते। छोटा सा उपकार कोई करे तो वो उसको भूलते नहीं थे, और कोई कितना भी ज्यादा ऑफेंस करे वो उसको भूल जाते थे। फायदा किससे इसको होता है, ऐसा करने से फायदा किसको होता है? आपको होता है। अगर आप उपकार किए हुए को याद रखते हो, मतलब आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भर भर के है,
और अगर आपके अंदर कोई आपके प्रति कितना भी नुकसान करे, अगर आप इसको इजीली भूल जाते हो तो यकीन मानिए आप 100 साल तो जरूर जिएंगे। इसीलिए नहीं कि किसी का आशीर्वाद पड़ा, इसीलिए कि आपका अंदर कोई एंजाइटी नहीं पैदा होगी, कोई टेंशन नहीं पैदा होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आप लोग जिसको अचीव करने के लिए कितने योगा सेंटर से लेकर के मेडिसिन तक खाते हैं, अगर ये आपके अंदर बाय नेचर आ गया कि आप ग्रेटफुल हो उपकार का और अपकार को भूल जाते हो, आपकी लाइफ में कितने स्ट्रेस कम हो जाएंगे। कितनी रातें जो आप खराब करते हो क्योंकि किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, वो कितनी रातें आप सुकून से सो सकते हैं। आपकी आयु बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप स्वस्थ ज्यादा होंगे कि नहीं। अच्छा, ये चीजें मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये चीजें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं लाइफस्टाइल के बारे में, दूसरे चीजों में, पर वो चीजें सब आपको राम के लाइफ में भी दिखता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ कोरी बातें नहीं, जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाइफ में ये सब चीजें झलकता है। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, इन चीजों को जो आप यूज करते हैं। शील वृद्धेर ज्ञान वृद्धेर वयो वृद्धेश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्य मस्त्र योग्यांतरेष्वपि। कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, एल्डर हो, अपने से बड़ा हो, वो शील से बड़ा हो, मतलब कैरेक्टर से, वैल्यूज से, मोरालिटी से बड़ा हो, अर्थात हमसे ज्यादा वो मोरल है, ज्यादा एथिकल है, ज्यादा वर्चुफुल है, या ज्ञान वृद्ध, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, या वयोवृद्ध, या हमसे उम्र में बड़ा है, वो हमारे लिए वृद्ध होता है। राम क्या करते थे, कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी एल्डर व्यक्ति हो, वो ज्ञान के कारण हो, व्यवहार के कारण हो, या चरित्र के कारण हो, या उम्र में बड़ा हो, वो उसको, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनसे मिलने आए, बात करना आए, तो इवन वो अस्त्र चालन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्षत्रिय होने के नाते उनको रोज वही करना पड़ता है ना, प्रैक्टिस तो रोज करना पड़ता है। तो राम जब प्रैक्टिस करते थे युद्ध की या अस्त्र शस्त्र की, उस प्रैक्टिस के बीच में भी अगर कोई आ जाए, कोई वृद्ध व्यक्ति, तो उस प्रैक्टिस को रोक करके उनसे वो बात कर लेते थे, उतना टाइम निकाल लेते थे बात करने के लिए। वैसे भी मनुस्मृति में कहते हैं ना, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो दूसरों को ग्रीट करता है, अभिवादन, रेस्पेक्ट करता है, और जो अपने से बड़ों को, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, यश, फेम, पावर, ज्ञान, ये सब चीजें बढ़ता है। तो वृद्ध क्या है? अच्छा, जनरली वृद्ध का हिंदी में कहेंगे तो बुढ़ा, पर वृद्ध को अगर संस्कृत में समझे तो बड़े इंटरेस्टिंग। वृद्ध का मतलब होता है बढ़ा हुआ। वृद्ध धातु बढ़ना, त प्रत्यय है, जो बढ़ चुका है, जो तुमसे बड़ा है, बढ़ा हुआ है। वो बढ़ा हुआ शरीर से हो, तुम अगर 50 साल के हो, वो 60 साल का, तो वो तुमसे बड़ा बढ़ा हुआ है। वो ज्ञान से भी हो, तुम्हारे अगर इतना ज्ञान है, उसका इतना ज्ञान है, तो वो भी वृद्ध है। या तो उसकी व्यवहार, उसकी जो चरित्र शुद्ध है, तुम्हारे से बेटर चरित्र है, तो उससे भी बढ़ा हुआ हो सकता है। वैसे तो मनुस्मृति में बहुत तरह के, जैसे धन वृद्ध, तुमसे किसी का ज्यादा धन है तो वो धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा है तो वो बल वृद्ध है, कोई ज्ञान से बड़ा है तो ज्ञान वृद्ध है। अगर कोई किसी भी गुण में बड़ा नहीं है तो उम्र में बड़ा है, आयु में बड़ा है, तो वो आयु वृद्ध है। वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, ध्यान समझ में आती है। पर वृद्ध के क्राइटेरिया बनाई, उम्र वाला बुजुर्ग सबसे लास्ट में आता है, अगर उसमें कोई गुण नहीं, पर अगर तुम्हारे उम्र से तुमसे बड़ा है, आयु से बड़ा है, वो भी उसको रेस्पेक्ट करना। पर राम मर्यादावान थे, तो वो तीन वृद्धों की बात यहाँ आई, जो शील से, शील का मतलब जो मोरल कैरेक्टर है, जो एथिक्स को, वैल्यूज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति राम के लिए वृद्ध होता था। छोटा बच्चा भी हो, या ज्ञान से जो बहुत बड़ा हो,
राम के लिए वो भी रेस्पेक्टेबल होता था, और जो उम्र में बड़ा है वो भी उनके लिए रेस्पेक्टेबल होता था, क्योंकि वो राजपुत्र थे। उनके लिए कोई धन से बड़ा है, बल से बड़ा है, वो उसको मैटर नहीं करते थे, पर इन तीन चीजों को रेस्पेक्ट करते थे। और तीनों में से कोई भी वृद्ध कभी भी मिल जाए, इवन अस्त्र अभ्यास के समय भी मिल जाए, तो भी वो रोक करके थोड़ी देर उससे बात कर लेते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और कैसे थे राम? बुद्धिमान मधुर भाषी पूर्व भाषी प्रियम वदः वीर्यवन्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। इसमें बहुत सारे जो एडजेक्टिव है बहुत इंटरेस्टिंग है। बुद्धिमान, ठीक है, बहुत स्मार्ट थे, वाइज थे। मधुर भाषी, सॉफ्ट स्पोकन थे, ये भी ठीक है, आपको समझ में आता है। पर और एक चीज है, पूर्व भाषी, पहले बोलने वाले होते थे वो, फर्स्ट टू एड्रेस। ये क्या है अभी समझाऊंगा। प्रियम वदा, और कुछ भी बोलते थे हमेशा प्लीजिंग वर्ड्स चूज करके बोलते थे, अच्छे शब्द चूज करके बोलते थे। वीर्यवान, स्ट्रेंथ उनमें बहुत था। स्ट्रेंथ होते हुए भी वो अपने बल पर कभी इतराते नहीं थे, इतराना समझते, कभी अपने बल, अपनी योग्यता पर कभी प्राउड फील नहीं करते थे। इसमें एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है पूर्वभाषी, पहले बोलने वाला। बहुत सारे लोग हैं बड़े शाय नेचर के हैं, पार्टीज में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है। और बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं, जी हमसे तो कोई बात नहीं करता, कोई मिलता नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। जो कमी है वो क्या था? पूर्वभाषी। कोई मिला, अनजान व्यक्ति कहीं भी मिला, तुम खुद जा करके बात शुरू करो, तुम अपने तरफ से ग्रीट करना शुरू करो। अगर कोई तुम्हारे पास बात करने, मैं क्या सोचता हूं कि दूसरे मेरे पास आए, मुझे पहले नमस्ते करे, हाय हेलो करे, कोई मुझे पूछे आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, फिर मैं बताऊं। मैं क्यों पार्टी में सबके पास जाऊं, मैं क्यों गैदरिंग में सबके पास जाऊं, मेरे पास कोई आए? कोई आता नहीं। अच्छा, कुछ लोग आ जाते हैं, वो वही है जो पूर्वभाषी हैं, जिनमें वो लीडरशिप की क्वालिटी है, पर आप में नहीं है। तो होना क्या चाहिए? अगर तुमसे किसी ने नहीं की तो वो, उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, पर तुमने अगर नहीं की तो तुम्हारे में भी नहीं। शुरुआत जो करता है उसमें वो सिम्टम होता है कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटी है। जो खुद जाकर लोगों को बोले, खुद जाकर के नमस्ते करे, खुद जाकर के ग्रीट करे, हालचाल पूछे। नए, सब लोग पुराने हो, तुम अकेले नए हो, तो भी जाकर तुम 5 मिनट में 10 लोगों से बात कर सकते हो, और 3 दिन के अंदर तुम पॉपुलर बन सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये कला है। कला क्या? कोई भी हो, और सिंपल कला है। हमारे गुरु जी थे, वो हमेशा कहा करते थे, ये नमस्ते एक बहुत बड़ा मिरेकल है। मतलब नमस्ते का मतलब ग्रीटिंग है ना। आपको पता, आप इसको बहुत छोटा मत समझना कि क्या फर्क पड़ता है मैंने नमस्ते किया नहीं किया। फर्क पड़ता है। करोड़ों लोग जीवन में इस बात के लिए तरसते हैं कि हमें कोई पूछा नहीं। तुम बस जाओ, नमस्ते बोल दो, कैसे हैं पूछ लो, देखना उसका दिन बन जाएगा। तुम लोगों से मिलना छोड़ चुके हो, लोगों से अपने तरफ से जाकर बात करना छोड़ चुके हो। शुरू करो। राम पूर्वभाषी थे। कोई शाय नेचर का होगा, कोई डरा हुआ होगा, कोई घबराया हुआ होगा, राजकुमार है, मैं कैसे बात करूं। तो राम भीड़ चीर के चले जाते थे, नमस्ते चाचा जी कैसे हो। तो चाचा जी खुल गए, है ना। बेटे कैसे हो, तो बेटा भी खुल गया, छोटा बच्चा। बस आपकी तरफ से इतना ही तो बोलना है, नमस्ते कैसे हो, फिर देखना तो सारे बंधन टूट जाते हैं। राम में ये क्वालिटी थी, पूर्वभाषी, प्रियम वद, मधुर भाषी,
पूर्वभाषी, ये सब लीडरशिप की क्वालिटीज होते हैं। मीठा बोलने वाला, मीठा एक तो होता है मीठा बोलना, मतलब आपकी जो लहजा है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो भी मीठा होना चाहिए, और आपकी जो वर्ड्स है वो भी प्लीजिंग होनी चाहिए, और पूर्वभाषी, पहले बोलना चाहिए। चाहिए की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि यू शुड डू लाइक दिस, नहीं, हर एक का नेचर अलग होता है, इसमें कोई ये कोई एथिकल टॉपिक नहीं है कि आपको करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग शाय हैं तो है, पर वो फिर लीडर नहीं बन सकते, है ना, उनमें फिर लीडरशिप की क्वालिटी की कमी हो जाती, वो फिर पब्लिक पर्सन नहीं बन सकते। तो ये बेसिकली टॉपिक है, और राम में वो सब गुण होता था। वीर्यवान न च वीर्येण महता स्वेन विस्मित, उनके पास बल था, पावर था, स्ट्रेंथ था, वो तो सबको पता है। पर जो नहीं पता, जो जो हमें सीखना चाहिए, वो क्या? महता वीर्येण स्वेन न विस्मित, वो अपने जो उनके पास जो बल था, ज्ञान था, जो भी था उनके पास, वो उस पर कभी प्राउड नहीं फील करते थे, ना, बड़ा प्राउड ही नहीं होते थे, वो घूम घूम कर बखानते नहीं थे, या अपने आप को, अच्छा ऐसा अगर आप बखानेंगे नहीं भी, अगर आप ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, या बड़ा मतलब मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत धन है, बहुत बल है, या बहुत पावर है, सचमुच आपके पास है, और आप ऐसा फील भी करते हैं कि आपके पास है, तो होगा क्या? आपको पता नहीं चलेगा, अनोइंगली आपको प्राउड बन चुके, आपकी पोलाइट व्यवहार में भी वो प्राउड प्राउडी बातों का झलक दिखने लगेगा। आप कितने भी कोशिश करें कि मैं तो बहुत पोलाइट रहने की कोशिश करता हूं, आप कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राउड बनना आपका नेचर में आ चुका है, तो आप कोशिश करते हैं, बिकॉज जब आपको किसी ने बताया या आपको पता चला पोलाइट होना जरूरी है, यू आर ट्राइंग टू बी पोलाइट, पर उस पोलाइट बातचीत में भी कहीं ना कहीं आपका वो झलक दिख जाता है कि आप अपने जो आपके पास स्पेशल क्वालिटीज है, उसके कारण कितने आप प्राउड फील करते हैं। राम अपने पास जो भी बड़े ज्ञानी, वीर्यवान होने पर भी कभी अपने बारे में विस्मित, वाह मैं इतना जानता हूं, वाह मेरे में इतनी ताकत है, कभी अपने पर इतराते नहीं थे। ध्यान दीजिए, है ना। न चानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्त प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरंजते। न च अनृत कथो विद्वान, राम बहुत विद्वान भी थे, पर कभी झूठ बोलने वाले नहीं थे, कभी गलत झूठ बोलने में कभी इन्वॉल्व नहीं होते थे। वृद्धानाम प्रतिपूजक, हमेशा अपने बड़े, अपने से बड़ों का वो पूजा करने वाले होते थे, रेस्पेक्ट करने वाले होते थे। वही वृद्ध जिसकी चर्चा अभी हमने की, जो भी हमसे बड़ा है, अगर किसी से बड़ा नहीं है तो उम्र में तो बड़ा है ना, रिक्शा चलाने वाला भी हो, तुम्हारे घर में मजदूरी करने वाला भी हो, अगर वो तुमसे उम्र में बड़ा है तो उसे रेस्पेक्टफुली बात करो, उसको रेस्पेक्टफुल फील कराओ, क्योंकि तुमसे उम्र में बड़ा है। इसीलिए देखेंगे आज भी जो गांव वगैरह में, इवन घर में जो मजदूर आते हैं या काम करने वाले लोग आते हैं, तो भी घर में ये ट्रेडिशन होता है, बच्चों को बताया जाता है, उसको वो मौसा बोलो, चाचा बोलो, है ना, वो उसको नाम लेकर नहीं बोलते, वो कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी छोटा हो, बोलते हैं। धीरे धीरे हम पढ़े लिखे होते गए, शहरी होते गए, तो बदतमीज होते गए, हम तो अपने माँ बाप को ही रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो अनपढ़ आदमी को क्या रेस्पेक्ट करेंगे, टीचर्स को ही रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। पर जो जो ऐसे बहुत सारे इवन आज भी रूरल एरिया है, जहाँ माँ बाप खुद और अपने बच्चों को सिखाते हैं, कैसा भी हो, कितना भी इवन भीख मांगने वाला भी हो, उसको चाचा जी या चाची जी या मौसा जी, कुछ भी एक एक रिस्पेक्टफुल संबोधन करते हैं देते समय। कुछ जगह खत्म हो, समाप्त होता जा रहा है, पर अभी भी वो क्रिया है कि कोई भी हमसे बड़ा है उसको रेस्पेक्ट करना, और राम इस चीज का ख्याल रखते थे। अनुरक्त प्रजाभिश्च
प्रजाश्चाप्यनुरंजते। राम प्रजाओं में बड़े मजे लेते थे, मतलब प्रजाओं को बहुत एंजॉय करते थे। प्रजा मतलब जो उनके सब्जेक्ट थे, वो उनमें प्यार रखते थे। अब प्रजा भी उनमें प्यार रखता था, क्योंकि राम राजकुमार है। राज्य में जो भी उनको काम थोड़ा बहुत मिलता था तो उसको करते थे, प्रजाओं के बीच में जाते थे तो प्रजाओं का ख्याल रखते थे। सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजक दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यम प्रग्रहवां शुचि। बड़े अनुक्रोश वाले थे, कंपैशनेट थे। जित क्रोध, उन्होंने गुस्से पर कंट्रोल पा लिया था। ब्राह्मण प्रतिपूजक, जो ब्राह्मण ज्ञानी लोग होते थे उनको वो पूजने वाले होते थे। दीनानुकंपी, कोई बेचारा हो, परेशानी में पड़े, उसके प्रति दया भाव, कंपैशनेट रखने वाले थे। धर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज को अच्छी तरह समझने वाले थे, मतलब धर्मज्ञ थे। नित्यम प्रग्रहवान शुचि, हमेशा अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखने वाले, और शुचि हमेशा इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप को प्योर रखने वाले थे। कुलोचितमति क्षात्रम धर्मम स्वम बहुमन्यते मन्यते परया कीर्त्या महत् स्वर्ग फलम तथा। अपने कुल का जो धर्म था, उस कुल धर्म को भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का जो उनका धर्म था, राजा राजा होने का जो उनके धर्म है, उस धर्म को भी वो बहुत मानते थे। वो उसका आदर करते थे और उसको पालन करते थे। और ये सोच करके कि क्षत्रिय का कर्म करते हुए मरने पर स्वर्ग मिलेगा, ये भाव भी वो रखा करते थे। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। गीता में आता है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। याद आ रहा है? अपने धर्म में, अपने धर्म को कितना भी छोटा हो, उसको करना से ही तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म कितना भी बढ़िया लगे, वो तुम्हारे लिए नरक का कारण। धर्म का अर्थ क्या था? जो भी तुम्हारी प्रोफेशनल, इंडिविजुअल जो ड्यूटीज है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो मोरल ऑब्लिगेशन है, जो सोशल ऑब्लिगेशन है, वो तुम्हारे लिए धर्म है। सपोज तुमने टीचर बनना चूज किया, तो टीचर का धर्म होता है, क्या धर्म होता है? कि भाई पढ़े, खूब पढ़े और खूब पढ़ाए, बच्चों को एजुकेट करे। बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमी खुद में ढूंढें कि क्या कमी है, कैसे मैं बच्चों को एजुकेट कर सकता हूँ। तो जो भी एक टीचर के कर्तव्य होता है, वो उस टीचर का धर्म है, वो उसको एंजॉय करे। उसके अलावा जो जो जनरल रूल्स है वो तो अलग है। पर टीचर अपना धर्म को निभाए, पैसा कम मिले, रेस्पेक्ट कम मिले, कुछ भी मिले, वो उसका धर्म है तो वो करे। अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उसके पास बहुत पावर है, लोग उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो टीचर वाला सोचे कि नहीं, मैं तो पॉलिटिकल लीडर बनूंगा क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत पावर है, टीचरशिप छोड़ के और पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश करे। तो क्या होगा? कृष्ण गीता में कहते हैं, तो तुम पॉलिटिकल लीडर तो बन नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तुम सिर्फ दूसरे का देख के जलन के कारण कॉपी करना चाहते हो। तुम्हारे में तो वही नेचर था जो तुमने चूज किया था कि तुम अच्छे पढ़ा सकते हो। पढ़ाना तुम्हारा धर्म है, इसी से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पढ़ाने के अलावा जिसमें भी जाओगे वो तुम्हारे लिए बेकार है। सैनिक का धर्म है युद्ध में लड़ाई करना। वो युद्ध में लड़ाई करके मरे तो स्वर्ग जाएगा। अगर वो लड़ाई छोड़ के और कुछ करे, दुकानदारी करे, वो करे, तो उसका कोई भला नहीं। तो राम उस प्रिंसिपल को पकड़ समझते हैं, सधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय मतलब राजा हूँ, राजपुत्र हूँ। तो मेरा जो कर्तव्य है राजा होने का व क्षत्रिय होने का जो कर्तव्य है, वही मेरे लिए स्वर्ग का मार्ग दिखाएगा। और वो यही सोच के उस काम में इन्वॉल्व रहते थे। नाश्रेयसी रतो विद्वान न विरुद्ध कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्त च वक्ता वाचस्पति यथा। जिसमें दूसरों की
बुराई हो रही हो, ऐसे चीजों में कभी वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे बातचीत में। पर अगर कहीं डिबेट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हो वक्ता के रूप में बोलने के लिए, तो वहां तो वो वाचस्पति बन जाते थे। वाचस्पति मतलब तो जो लॉर्ड ऑफ स्पीच। ही वॉज ए गुड ओरेटर व्हेन देयर इज ए डिबेट टू डिस्कस एंड डेलिबरेट। पर नॉर्मली कहीं कोई बुराई हो, किसी के खिलाफ कोई बोल रहा हो, किसी चीज के खिलाफ बोलते हो, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे। पर वही चीजें अगर डिबेट में आए तो वो बड़े अच्छे ओरेटर की तरह अपनी बात को रखा करते थे। अरोगस तरुणो वाग्मी वपुष्मान देश कालवित लोके पुरुष सारज्ञ साधुरेको विनिर्मिता। कभी बीमार नहीं रहते थे, बीमार नहीं रहते थे, लाइफस्टाइल ठीक रखते थे, है ना। तरुणों जवान थे, यंग, यूथफुल। वाग्मी बढ़िया स्पीकर थे, ओरेटर थे। वपुष्मान शरीर भी बहुत हेल्दी था। देश कालविद, ये इंटरेस्टिंग है। टाइम और प्लेस की वैल्यू को समझते थे। अभी आएंगे उसमें। लोके पुरुष सारज्ञ, और किस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटी अच्छी है उसको भी वो ठीक से समझते थे। वो बड़े साधु थे, बहुत इनोसेंट और बहुत डिसेंट थे। दो चीजें, देश कालविद, पुरुष सारज्ञ। तो देश कालज्ञ, आप एक बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर हैं, स्पीकर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, वेद को जानने वाले हैं, शास्त्र को कोई भी किसी भी टॉपिक में आप कितना भी बढ़िया है, आपके पास अगर दो चीजें नहीं है, देश, टाइम और प्लेस का वैल्यू अगर आप नहीं समझते तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किस टाइम पर बोलना है किस जगह पर बोलना है, किस टाइम पर करना है, किस जगह पर करना है। कितना भी अच्छी चीज हो, गलत टाइम पर गलत रिजल्ट देता है। कितनी भी अच्छी चीजें हो, गलत प्लेस पर गलत गलत रिजल्ट देता है। कोई आया मेरे से मिलने या क्लास में आता है तो जी गीता में बहुत इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है। मुझे पता लगा ये श्री जी जो है वो बड़े गीता में इंटरेस्ट रखते हैं, और मुझे एक दिन स्टोर में मिल गए, वॉलमार्ट स्टोर में। तो वो भागम भाग आए थे, कुछ उठाकर भागने वाले, मैंने पकड़ लिया, श्री जी नमस्ते। पता है गीता के 17वें चैप्टर में कृष्ण कहते हैं, श्री जी ने बोला आचार्य जी थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा जल, अरे सुन तो जाओ, सुन तो जाओ। मजबूरन 10 मिनट खड़ा होना पड़ा, 5 मिनट, क्योंकि आचार्य जी बोल रहे। अब वो अंदर अंदर सर तो खुजला रहे कब छुटकारा मिले। फिर मैंने 17वां भी समझाया, 16वां भी समझाया, तो कह रहे प्लीज मैं बाद में सुन लूंगा। पकड़ के समझाया, जैसे तैसे तो उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत रखी और सुना और चले गए। और एक दिन मुझे वो मूवी हॉल में मिल गए जी, सिनेमा हॉल के अंदर मिल गए, पॉपकॉर्न खाते हुए। मैंने पकड़ लिया, श्री जी आपको पता है गीता के 2nd चैप्टर में क्या लिखा है। फिर शुरू हो गया। श्री जी बोले देखो भाई ये मूवी हॉल है, आचार्य जी बाद में आपको घर बुला के खाना खिला के सुन लेंगे, यहाँ तो रहने दीजिए, मूवी देख। नहीं नहीं नहीं। तो क्या है कि अब वो सुनने को तैयार नहीं। तो मुझे लगा अब ये तो बड़े अच्छे आदमी नहीं, ये तो मुझे कह रहे थे कि इनको गीता में बड़ा इंटरेस्ट है, और जब मैं बोलूं ये भागने की कोशिश करते हैं, ये तो बड़े बदमाश आदमी है। तो श्री जी बदमाश नहीं है, तुमने सही चीज को गलत टाइम और गलत प्लेस पर यूज करते हो, इसीलिए गलत हो रहा है। ऐसा इसीलिए नहीं कि सामने वाला आदमी खराब है या खराब। हमारे लाइफ में यही होता है, हम कभी कभी अच्छा काम को गलत टाइम पर करते हैं इसलिए गलत रिजल्ट देता है, या गलत जगह पर करते हैं इसलिए गलत रिजल्ट देता है। फिर हम दोष देते हैं ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है। खराब की बात नहीं, जो टाइम और प्लेस को जानता है वो स्मार्ट होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बात बताएं, पॉलिटिक्स में ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, टाइम और प्लेस। आपकी स्ट्रेटेजी
आपकी स्पीच, आपका वर्ड चूजिंग एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में जब यूज होता है, वो करोड़ों गुना रिजल्ट देता है। और वही सेम वर्ड, सेम पॉलिसी, सेम स्पीच एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर जब आप करते हैं, वो करोड़ों गुना आपकी बर्बादी कर देता है। पॉलिटिक्स में तो आप देखते हैं, वर्ड्स की वैल्यू नहीं, वर्ड्स किस टाइम पर बोला गया और कहां पर बोला गया, वो उसकी वैल्यू होता है। एक छोटा एग्जांपल देकर आगे बढ़ते हैं। हम सब कर्म सिद्धांत समझते हैं, लॉ ऑफ कर्म अच्छी तरह समझते हैं। और अब एक दिन चले गए अपने मित्र के, बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, बहुत सीरियस बीमार है। बेड के पास खड़े होकर के बोले, सब कर्म का फल है भाई। अब आपने क्या किया? उस व्यक्ति को तो, अगर वो 100 दिन जीता, उसके तो वैसे ही 50 दिन कम कर दिया। उसके अंदर इतनी आपने नेगेटिविटी भर दी। उसकी फैमिली वाले जो खड़े होंगे, वो जिंदगी में आपकी शक्ल देखना नहीं चाहेंगे, तो वो अंदर अंदर से कितनी गालियां दे रहे होंगे। कि आकर क्या बोल के चला गया। बात आपने कितनी भी सच कही हो, पर आपने गलत जगह पर, गलत टाइम पर बोला। वही बातें जब वो स्वस्थ हो जाएं, किसी पब्लिक डिस्कशन में आप बात रखते हैं इन जनरल, तो वही व्यक्ति हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आती है? टाइम और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं। जो लीडर होते हैं उनको पता है कौन सी चीज कब और कहाँ कहनी चाहिए। जो बुद्धू होते हैं, कोई भी चीज कहीं भी कभी भी कह जाते हैं, तो आज उसके कारण अच्छी चीजें भी खराब रिजल्ट होता है। राम देश काल विद थे। क्लियर हुई बात? और कैसे थे? लोके पुरुष सारज्ञ, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। एक पुरुष में, पुरुष मतलब व्यक्ति, पर्सन, क्या सार है, उसमें क्या टैलेंट है, क्या उसमें खासियत है, स्पेशलिटी है। ये भी लीडर का काम होता है ना भाई। दुनिया में सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। आपको अपने टीम में हर तरह के लोग चाहिए। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें मूर्ख से मूर्ख आदमी का भी कोई ना कोई यूज होता है, अगर उसमें कोई दूसरे तरह की टैलेंट हो। पर जो लीडर है उसको पता है किसका कौन सा टैलेंट को यूज करना है। आपको ये तो पता है ना, दुनिया में कोई व्यक्ति यूजलेस नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। अगर मुझे और आपको नहीं देखता, इसका मतलब है कि हमारे में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। और जो रियल लीडर है वो ढूंढ लेता है। तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं आता है पब्लिक के लिए, पर वो ढूंढ लेता है कि ये मेरा ये वाला काम ये कर सकता है, उसको उसके लिए वो काम वो प्रोवाइड कर देता है। ये राजाओं में, ये लीडर्स में क्वालिटी होनी चाहिए जो राम में था। वो क्या था? पुरुष सार। एक व्यक्ति में क्या सार है, क्या उसमें एसेंस है, क्या उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी का क्या सबसे बड़ा टैलेंट है, वो उसको समझ जाते थे फटाफट। सतुश्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतप्रियः। और अनेक सारे श्रेष्ठ गुणों से, अच्छे गुणों से भरा हुआ राम प्रजाओं का, अपने सब्जेक्ट का बड़ा प्यारा था। ऐसा था मानो उनका एक प्राण बाहर घूम रहा हो। आप जिससे प्यार करते हैं, यही तो कहते हैं ना कि ये मेरा जान है, तुम में मेरा प्राण बसता है, तुम्हारे में मेरा जान बसता है ना? तो वाल्मीकि कहते हैं मानो प्रजाओं का प्राण कि बाहर घूमता हुआ हो। राम इतने प्यारे थे अपने देशवासियों के लिए। सम्यक विद्या व्रतस्नातो यथावत् संगवेद वेद ईश्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज। भरत का अग्रज राम इस तरह सभी प्रकार के विद्याओं में, नॉलेज में, व्रत में, हर तरह की जो वाउज है, उन सब चीजों में वो बहुत स्नातक थे, मास्टर थे। और यथावत संग वेदविद, वेद को अंगोपंग के साथ जानने वाले थे। चार वेद और उनके अंग कौन थे?
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद आदि जो षडंग और जो ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि सबको, वेद को सांगोपांग दर्शन शास्त्र आदि के साथ पढ़े हुए ज्ञानी थे। ईश्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठ बभुव भरताग्रज, और बाण चलाने में, अस्त्र चलाने में, आर्चरी साइंस में भी वो श्रेष्ठ थे, अपने पिता से भी बड़े श्रेष्ठ थे। कल्याणाभिजना साधु रदिना सत्यवाकृजुः, वृद्धैरभिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः। सबका कल्याण चाहने वाला राम बड़े सारे ज्ञानी, विद्वान, वृद्ध लोगों के द्वारा अभिविनीत, ट्रेंड हुआ था, डिसिप्लिन्ड हुआ था, और धर्म का रास्ता बताया गया था। धर्म कामार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभानवान, लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। धर्म, काम, अर्थ के रियलिटी को ठीक ठीक समझने वाला, उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग था, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, उनमें बहुत सारे तरह के टैलेंट्स भी बहुत था। लौकिके समयाचारे, जो लोक व्यवहार है, जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं या जो कस्टम्स हैं, उसमें भी वो बहुत निपुण थे, और जो वैदिक रिचुअल होते हैं उनमें भी वो निपुण थे। ये दोनों की जरूरत क्यों है? आप अगर केवल विद्वान हैं या किसी दूसरे प्रोफेशन में है, आपको एक साइडेड चलेगा, आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, काम चलेगा। पर अगर आप लीडर हो तो आपको सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स को भी ठीक ठीक समझना पड़ेगा। जब आप केरला जाओ तो केरला के क्या लोग किस तरह के चीजों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, किस तरह के व्यवहार को आपको पता हो। जब आप मेक्सिको जाओ, आपको पता होना चाहिए वहां कैसे ग्रीट कैसे करते हैं, किस तरह के बातचीत करते हैं, किस चीज को बुरा मानते हैं, किस चीज को सही मानते हैं, है ना। अमेरिका में अगर आंख से आंख मिला के बात ना करो तो कहेंगे ये चोर है, इसमें कोई कमी है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। और क्योंकि आप अमेरिका में 25 साल रह गए और घर में गए, वहां जा करके अपने जो भी आपका इवन बॉस भी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, उसे आंख मिला के बात करेंगे, वही कितना बदतमीज है, आंख से आंख मिला के बात करता है, आगे झुका के बात नहीं करता है। किसी ने इसको संस्कार नहीं सिखाया कि विदेश जाकर के बिगड़ गया है, अपने आप को बड़ा अकड़ू समझता है, पर एक्चुअली आप अकड़ू नहीं है, बस आपको वो अमेरिकन स्टाइल में आदत पड़ चुकी है आंख में आंख मिला के बात करने का, बस इतना है। अंदर से आप उतना ही पोलाइट हो, पर आप सोशल प्रैक्टिस और कस्टम को ठीक से नहीं समझते हो, हर जगह सेम प्रैक्टिस अप्लाई करना चाहते हो, तो आप परेशान रहोगे। तो आपको पता होना चाहिए आप जहां भी जाते हो वहां का लोकाचार क्या है, वहां की सोशल प्रैक्टिसेस क्या है, किस चीज को अच्छा मानते हैं, किस चीज को बुरा मानते हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब दिल्ली में था, एक नेदरलैंड से एक महिला हर 1-2 साल में आती थी, और उसका हमेशा शिकायत रहता था कि यहाँ के लोग तो बड़े बदतमीज है, वो है, क्यों ना किसी से भी कोई मुस्कुरा कर बात नहीं करता, कोई हंसता नहीं, हंसती नहीं है, और मैं मुस्कुरा के बात करूं तो कोई जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं, तो बड़े बदतमीज है। मैंने उसको, मैडम को बोला, मैंने कहा मैम ध्यान दीजिए, ये अब आप मुझे बता रहे हो आज, अच्छा है मैं आपको बता दूं, आगे से हंसना भी नहीं, आप खुद भी मत हंसना, क्योंकि यहाँ जब आप बिना मतलब के कहीं हंसते हो, मुस्कुराते हो, लोग सोचते हैं शायद ये खराब टाइप की व्यक्ति है, कुछ है ना। और आप महिला हो, किसी पुरुष को लगेगा अच्छा ये मुझे देखकर क्यों हंसती है, या अगर पुरुष हो किसी महिला को देखकर हंसो, वो कहेगा ये बदतमीज है। ये आपके देश में हंसना, स्माइल करना, इससे ये एक शिष्टाचार है, ये एक सिविलिटी है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी को देख करके मुस्कुराओ। यहाँ हंसने का मतलब है लोग बुरा समझते हैं, आपको क्या पता कि आप मुस्कुरा रहे हो और हंस रहे हो, लोगों को देखकर कोई पता नहीं टाउटर होगा, ठग होगा, तो वो फिर आपको लूटने लगेगा। तो आप यहाँ स्माइलिंग बंद कर दो, जब जरूरत पड़े तभी हंसना। हर हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी चीजें हैं। तो कहीं तारीफ करना अच्छा माना जाता है,
कहीं तारीफ करना बुरा माना जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए एक लीडर होने के नाते। तो राम लोकाचार को भी समझते थे, समयाचार को भी समझते थे। निभृत संवृताकारो गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। और कैसा थे? निभृत, मॉडेस्ट थे। संवृताकर, वो अपनी जो फीलिंग है, इमोशंस है, बड़ी इजीली उसको कंसील कर पाते थे, अपने अंदर रख सकते थे। गुप्त मंत्र, अगर किसी की कोई सिक्रेसी है वो उसको कभी भी प्रकट नहीं करते थे। सहायवान, हमेशा अच्छे फ्रेंड्स उनके होते थे। अमोघ क्रोध हर्षश्च, ये भी लीडर का एक बढ़िया क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम है, बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये सब वो लीडरशिप क्वालिटी में आता है। ये क्या है? अमोघ क्रोध हर्षश्च। उनका गुस्सा या खुशी होना ये कभी व्यर्थ नहीं जाता था, कभी बेकार नहीं जाता था। त्याग संयम कालविद, वो त्याग का क्या इंपॉर्टेंस है टाइम और प्लेस के हिसाब से, संयम का कहाँ संयम बरतना चाहिए, कहाँ नहीं बरतना चाहिए, कहाँ कितना बरतना चाहिए, उसका काल को, टाइम को ठीक ठीक समझते थे। दो तीन बातें इसमें। पहले तो अमोघ क्रोध हर्ष चलीजिए। मोघ मतलब व्यर्थ, बेकार हो जाना। अमोघ मतलब बेकार ना हो। गुड लीडर का ये एक पर्सनालिटी होनी चाहिए कि अगर वो कहे कि किसी को लगे कि मेरे बॉस या घर में पेरेंट्स या कोई भी गुस्सा कर रहे हैं, तो वो गुस्सा रिजल्ट दे। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपके काम से खुश हुआ, आपके व्यवहार से खुश हुआ, वो खुश होने का रिजल्ट मिले। आपको पता है कि इंडियन पेरेंटिंग में जो, वैसे तो हमारी पेरेंटिंग अपनी तरह की यूनिक है, अमेरिकन पेरेंटिंग अच्छी है, पर एक जो हमारी पेरेंटिंग में जो कमी है, अच्छाइयां हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी है, वो कमी ये है जिसके कारण बच्चे को हैंडल करना माँ बाप को मुश्किल होता है, वो है कि अगर पेरेंट्स में से कोई या दोनों अगर कहते हैं बच्चे देखो, अगर आप टीवी बंद नहीं करोगे या ये नहीं करोगे, देखो फिर आपको ये सजा मिलेगा, और उसने सचमुच बंद नहीं किया पर आपने सजा भी दी, तो आप कभी भी वो आपकी बात मानने वाला नहीं है। आपने कहा बात समझ में आती है? इसीलिए कभी बड़ी बड़ी सजा बोलना ही नहीं चाहिए जो आप नहीं कर सकते हो। आप बोलो अगर आप टीवी बंद नहीं करोगे, कल आपका 15 मिनट के लिए टीवी बंद हो जाएगा, और डेफिनेटली नेक्स्ट डे आप 15 मिनट की टीवी बंद करो। ऐसा मत करो कि अगर आप ये नहीं करोगे मैं घर से निकाल दूंगा। अब घर से कभी निकाले नहीं आज तक। बच्चे को पता है पापा ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी वैसी ही है, छोड़ो ना। सिगरेट भी पी लेंगे, शराब भी पी लेंगे, उनको पता है मम्मा वैसे ही बोलेगी, कुछ नहीं होगा। पर अगर आप छोटी छोटी चीजों को भी अगर आपने गुस्सा दिखाया, तो गुस्से का इफेक्ट बच्चे पर पड़ना चाहिए, वो गुस्सा थोड़ा सा भी हो। बेटे अगर खाना फिनिश नहीं करोगे, कल तुम्हें 2 की जगह 1 रोटी मिलेगी। और सचमुच आपने उसने खाना फिनिश नहीं किया और सचमुच आपने 2 की जगह 1 ही रोटी दी, फिर ध्यान दीजिए बच्चा अपने आप 2-4 बार में समझने पापा ने बोला मतलब करके जरूर रहेंगे। बेटा अगर आप ये कर दो आपको ये अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड आप दो। इसलिए बड़े बड़ा कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ नहीं, आप छोटा सा पपी दे दो उसको, उसको कोई टॉफी दे दो, कोई चॉकलेट दे दो, कुछ भी करो, पर अगर बोला तो करो। मोघ, अगर मोघ का मतलब व्यर्थ, बेकार अगर चला गया तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी गई। आपको अगर पता चले आपका बॉस वैसा ही बोलता रहता है हमेशा, निकाल दूंगा, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, और कभी कुछ करता नहीं है, आप कभी काम करोगे? भला आदमी भी काम नहीं करेगा।
जो काम करना चाहता है वो भी नहीं करने वाला। इसीलिए बॉस को नहीं बोलना चाहिए, और जब बोले उतना बोले जितना वो कर सकता है, और जब बोले तो जरूर करे। अगर ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड उतना बोलो जितना आप सचमुच दे सकते हो, और अगर उसने कर दिया तो दो, नहीं किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा। अगर सचमुच पनिशमेंट दे सकते हो तो उतना बोलो, और अगर नहीं किया तो पनिशमेंट दो। तो क्या कहलाएगा? अमोघ क्रोध हर्ष। फिर लोग सचमुच समझेंगे, कल आप बड़ा लीडर बनेंगे। हो सकता है कोई पॉलिटिकल बात करूंगा, पर कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं लेना। तो ट्रम्प साहब कोई बहुत खराब लीडर नहीं थे, पर उनमें एक कमी थी। क्या था पता है? अमोघ क्रोध हर्ष। ये होगा तो मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं करते थे। तो लोग सोचते थे कि ये तो बड़बोला है। हुआ क्या? दुनिया में कोई उनको मानना बंद कर दिया। मतलब अमेरिका जैसा देश का प्रेसिडेंट को कोई खातिर ही नहीं करता था। क्यों? सबको लगता था वो ऐसा ही है। पर ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसके पास अमेरिका है, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, तो भी ट्रम्प को कोई नहीं डरता था। क्यों नहीं डरता था? क्योंकि वो अमोघ क्रोध हर्ष वाला नहीं था। जो बोलेगा, अगर ऐसा होता तो लोग 100 बार सोचते बोलने से पहले, अच्छा अगर इसने इसको गुस्सा आ गया, ये इसको गुस्सा नहीं दिलाना, है ना? बात समझ में आती है? तो लीडर बनने की क्वालिटीज को ध्यान रखिए। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो, ना सत्ग्राही न दुर्वचः, निस्तंद्रिर प्रमत्तश्च, स्वदोष परदोष वेद। स्थिर प्रज्ञ, उनके इंटेलेक्ट बहुत स्टडी और फिक्स रहता था। बहुत तो नासत ग्राही न दुर्वचा, कभी वो कोई गलत चीजें ना एक्सेप्ट करते थे, ना गलत चीजें कभी बोलते थे। निस्तंद्रि ही अप्रमत्तश्च, और कभी उनमें वो आइडलनेस नहीं होता था, मतलब लेजीनेस नहीं होता था, ना कभी कोई किसी चीज को वो कैजुअली लेते थे। ये तो सबको पता है। जो ध्यान देने की चीज है, स्वदोष परदोष विद। वो अपने दोष और दूसरों के दोष को भी जानने वाले थे। लीडर को पता होना चाहिए मेरी क्या कमी, उसको ये तो जरूर पता होना चाहिए दूसरों में क्या कमी है, किसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। पर लीडर को यह भी पता होना चाहिए मेरे में क्या अच्छाई है और क्या कमियां है। अगर उसको ये नहीं पता कि मेरी ये कमी है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कमी पता होने से क्या होता है? सपोज एक लीडर है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक लीडर है, और उसकी एक कमी है, सपोज उसकी कमी है कि उसको जल्दी गुस्सा आता है, सपोज। और वो अगर उसको जानता है, मानता है नहीं मेरे में ये कमी है, तो वो उस शॉर्ट टेम्पर आने पर भी, क्योंकि उसको पता है ये मेरी कमी है, उसको कैसे चैनलाइज करना, इसको कैसे ढकना, या इसकी कैसे पॉजिटिवली यूज करना, वो कर सकता है। पर अगर वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, नहीं मैं थोड़ा ही गुस्सा, वो तो लोग बुरा काम करेंगे तो मैं गुस्सा करूंगा ही करूंगा, मतलब इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसमें ये एक कमी है। तो क्या होगा? तो वो लीडरशिप क्वालिटी खोता जाएगा। उसको वो उसका जो वो लोगों के ऊपर जो होना चाहिए कंट्रोल, वो नहीं हो पाएगा। एक ऐसे हजारों होंगे, हर एक में कुछ ना कुछ कमियां होती है। किसी को खाने की लालसा है, किसी को तारीफ सुनने की, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आपको पर पता हो, लीडर को अगर पता है मेरी क्या कमी है, दूसरों की कमी भी पता हो, खुद की भी कमी पता हो, तो वो एक अच्छा लीडर बनता है। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतरको विदः, यः प्रग्रहानुग्रहयोर यथा न्यायम विचक्षण। शास्त्र को भी समझने वाले, कृतज्ञ ग्रेटफुल भी होने वाले, पुरुषांतर को भी था,
लोगों के अंदर जो जो डिफरेंसेस से हैं, उस डिफरेंसेस को भी समझने वाले वो हैं। प्रग्रह अनुग्रह यो यथा न्यायम विचक्षण, किसको पनिश करना है और किसी को रिवॉर्ड देना है, फेवर करना है, उसको भी वो जानने में बड़े विचक्षण थे, बहुत स्किलफुल थे। किस तरीके से ज्यादा रॉयल रेवेन्यू बढ़ाया जाए, टैक्स कलेक्ट किया जाए, इसमें भी वो बड़े एक्सपर्ट थे। टाइम प्लेस एंड सिचुएशन के हिसाब से टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाए वो उनको बहुत खूबी तरह के आता था, शास्त्रों को पढ़ने में। और एक इंटरेस्टिंग चीज का, शास्त्रों को तो अच्छी तरह जानते ही जानते थे, पर शास्त्रों का जो व्यामिश्रण, ये आजकल एक नया ये वेस्टर्न कंसेप्ट माना जाता है। वो शास्त्रों का व्यामिश्रण, शास्त्रों की जो इंटरकनेक्शन है, जो म्यूचुअली जो जो उनके आपस में जो कनेक्शन है, उसको भी वो ठीक ठीक समझते थे। अर्थ धर्मौ च संगृह्य सुख तंत्रो न चालस, धन और धर्म दोनों को कैसे कमाया जाए उसको भी वो ठीक ठीक समझते थे। क्या भाव हुआ, आप एक शास्त्र में एक्सपर्ट हैं, राम ऐसा नहीं थे, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते थे, और उन शास्त्रों के बीच में जो कहाँ कहाँ इंटरचेंजेबल हो सकता है, कहाँ इंजीनियरिंग आपकी मेडिकल में काम आ सकता है, कहाँ आपकी दर्शन शास्त्र आपके स्पिरिचुअलिटी में काम आ सकता है, कहाँ स्पिरिचुअलिटी पॉलिटिक्स में काम आ सकता है, कहाँ इकोनॉमिक्स से दर्शन शास्त्र, हर शास्त्र का एक कोर चीजें सब्जेक्ट होता है, वो दूसरे लिटरेचर में दूसरे शास्त्रों में भी कहाँ यूज हो सकता है। ये जो होता है विद्या का जो इंटरचेंजेबिलिटी, पर वो जो जब तक आपको ये पता ना हो इंटरकनेक्शन एक दूसरे में, और जिसको पता होता है वो बड़ा लीडर बनता है, he becomes the head of the institution, फिर आप उसके अंडर एक्सपर्ट्स बनते हैं। एक स्पेसिफिक आप एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं, और वो पूरे इंस्टीट्यूशन का हेड बनता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन में 100 सब्जेक्ट है, तो 100 सब्जेक्ट में मुझे क्या इंटरकनेक्शन हो सकता है। वो उस देश का हेड है, उसको पता है मेरी इकोनॉमी, मेरी डिफेंस, मेरी एजुकेशन, इनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन, वही तो लीडर होता है ना। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहीं रखते हैं, 5 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।